केदारनाथ एक ऐसा धार्मिक स्थान है जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स, बाहर के लोग, इवन पूरे इंडिया के लोग जानना चाहते हैं। और जो केदारनाथ से जुड़े होंगे उनको शायद ये बात पता होगी कि केदारनाथ में आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो है केदारनाथ में रोप वे का निर्माण। अब जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि इसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं। और अगर आप मुझे पूछें कि तो इसके पक्ष में है या इसके विपरीत, तो मैं बोलूँगा भाई मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है केदारनाथ में रोप वे, कब से ये बनने वाला है, कब से ये शुरू होगा, कितना बजट इसमें लगेगा और कौन सी कंपनी इसको बनाएगी और इससे क्या लाभ है और क्या हानि है और कितना नुकसान हमारे केदारनाथ धाम के होगा, कितना नुकसान यहाँ के पूरे वातावरण को होगा। तो जुड़े रहिए। और जो लोग मुझे पुराने दिनों से देखते होंगे शायद उन्हें पता होगा कि मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन आज की वीडियो ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग को कैंसिल करते हैं और आपके साथ कुछ बातें कर लेते हैं। तो मेरा नाम है अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। तो केदारनाथ रोप वे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 2 सालों से बातचीत चल रही थी। जब यह बात हमारे संज्ञान में पहुंची कि केदारनाथ में रोप वे आ रही है, तो हमने ये सोचा कि यार केदारनाथ में रोप वे का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसे जंगल को काटना जो यहाँ की मतलब हसीन वादियाँ हैं, ये तो बहुत बड़ा एक टास्क है। लेकिन हमें मार्च में पता चला कि अब ये फिक्स हो चुका है कि केदारनाथ में रोप वे आएगी। और कुछ दिन पहले ये भी पता चला कि इसके लिए बजट भी पारित हो चला है और कल हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी इस रोप वे कार्य को पूरा करेगी। तो आज हम इस वीडियो में पूरी इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपसे भी राय लेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या केदारनाथ में रोप वे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी। तो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक रोप वे बनने वाली है और इस बीच में बहुत सारे स्टेशन बनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरी है, 12 किलोमीटर, और अभी पैदल मार्ग है भाई 22 किलोमीटर। हाँ, यह सत्य है कि बहुत जगहों पर यह लिखा है कि 16 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो ये झूठा आंकड़ा है। 22 किलोमीटर जहाँ तक मुझे लगता है सही है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि ऐसे नहीं करता हूँ कि भाई 22 किलोमीटर ही है ना। बाकी 12 किलोमीटर रोप वे का मार्ग जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है, रिस्क है। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेशन, ताकि अगर आपको कहीं पर उतरना हो तो आप उतर सकते हैं। और बहुत लोग क्या होते हैं कि आधे रास्ते तक एंजॉय करते हैं, उसके बाद उतर जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेशन बनाए जाएंगे। और जो ये 12 किलोमीटर है ये दूरी तय होगी ओनली 40 मिनट में, जहाँ की आज की डेट में 9 से 10 घंटे ट्रैक करने में लगता है, वो सिर्फ दूरी पूरी होगी 40 मिनट या 30 मिनट में। और इस काम को पूरा करेगा अडानी ग्रुप। तो अडानी साहब की जो कंपनी है वो इस काम को पूरा करेगी। और इस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी भाई। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हम अभी पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में लागत अगर मैं बात करूँ तो 4081 करोड़ की लागत मंजूरी हुई है, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है। लेकिन इतने बड़े परियोजना के लिए ये एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन जब इससे कमाई शुरू होगी तो शायद 2 साल में ही ये 4081 करोड़ पूरा हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और अब हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप को इसका ठेका कब मिला। 15 सितंबर को अडानी ग्रुप को इसका LOA दिया गया, यानी कि इसकी परमिशन मिल गई थी। तो अडानी ग्रुप उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्य करेगा। और एक बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि जब यहाँ पर रोप वे बनेगी तो एक साथ 1800 लोग यात्रा कर सकेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापार ये होने वाला है। आज भी व्यापार है और आने वाले दिनों में भी केदारनाथ एक बहुत बड़ा व्यापार स्तर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होने वाला है। लेकिन लोगों को मतलब यहाँ के लोकल्स को नहीं, बल्कि बाहर के लोगों को। बाकी प्रत्येक लोगों से इसका भाड़ा लिया जाएगा 1000 से 1200 रुपए के बीच, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर एक वक्त में 1800 लोग जा सकते हैं
तो पूरी यात्रा के दौरान कितने हजार लोग जाएंगे और कितना रुपए का मुनाफा हो सकता है। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में 4000 करोड़ का जो बजट इस पर लग रहा है वो फ्री हो जाएगा। तो अब आपसे सिर्फ मेरा इतना ही प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, क्या केदारनाथ में ये परियोजना होनी चाहिए? क्या केदारनाथ में रोपवे बनना चाहिए? आप कमेंट करिएगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि यह फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। फ़ायदा उनके लिए है जो चल नहीं सकते हैं, जो विकलांग हैं, जिनको ऐसी नीड है कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर धार्मिकता की हम देखें, धार्मिक से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इससे बहुत पेड़ कटेंगे, बहुत मिट्टी बहेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पहाड़ों को होगा और केदारनाथ की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा भंग होगी भाई। तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, यहाँ के लोकल्स, कि भाई अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में आप बुरी तरीके से पछताएंगे। और यह वीडियो आज पोस्ट हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जब यह बन जाएगा या फिर आने वाले कुछ सालों में इसका प्रकोप आपको मिलेगा भाई। जब यहाँ पर अनेक कार्य, अभी आप मंदिर की साइड जाओगे तो आपको ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, बिल्डिंग्स मिलेंगी जो यहाँ की रूपरेखा को बदल रहा है। एक धार्मिक स्थान की जगह एक पर्यटक स्थल ये बन रहा है। आने वाले दिनों में अगर यहाँ के लोकल लोग अपने हित के लिए, अपने पहाड़ के लिए अगर उठेंगे नहीं तो वो पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। और हमारी सभी की ड्यूटी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने पहाड़ को बचाएं। और जो बाहर के लोग आते हैं यात्रा के दौरान, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो अगर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो वो उसी भाव से यात्रा करिए जिस भाव से ये बोला गया है कि आपको यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है पुण्य का कार्य। और अगर आप पालकी, पिट्ठू, घोड़ा या फिर अब बनने वाली रोपवे में आएंगे तो शायद आपको पुण्य प्राप्त कभी ना हो जिसके लिए आप इधर आते हैं, भटकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इस पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हर एक इंसान नहीं जागा, हर एक लोकल के माइंड में ये बात नहीं आई कि ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे व्यापारों को छीना जा रहा है, तब तक यहाँ पर कभी सुधार नहीं हो सकता है। और कुछ सालों में केदारनाथ जो घाटी है वो पूरी तरीके से बिक जाएगी और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा हमारे लोकलों का। क्योंकि मैं लोकल होकर भी एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ के लोकल लालची हैं, भैंसों के पीछे भागने वाले हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि गौरीकुंड एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ पर आपको लोकल से ज़्यादा नेपाली लोग ज़्यादा दिखेंगे। और इसके पीछे क्या है, अगर मैंने किसी लोकल को बोल दिया, गौरीकुंड वाले को, कि मुझे अपना होटल दे दीजिए 5 लाख का, तो वो कभी नहीं देगा। लेकिन नेपाली बोले कि मुझे 10 लाख का दे दीजिए, तो आप यकीन मानिए यहाँ का लोकल उसको देगा मुझे देने से बढ़िया। और फिर नेपाली लोग 10 लाख कमाने के चक्करों में यहाँ पर ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जो शायद कभी एक्सपोज हो जाए तो केदारनाथ घाटी को लोग पसंद नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसे ऐसी चीज़ें आपके सामने पर लाऊंगा जो शायद आपको सुनना चाहिए। और केदारनाथ घाटी के हर एक युवक को, हर एक शख्स को सुनना चाहिए कि हमारी घाटी को बदनाम करने में किन किन का हाथ है और इनको सुधारा कैसा जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर यह मुद्दा बाहर आता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे भी और जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको भी। बाकी इस पर बातें करेंगे किसी और दिन। मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना कि रोपवे आना सही है या गलत है।